डियर रेजिडेंट्स, दादाजी की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का टॉपिक एंगल, और ये चौथा एपिसोड है। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के साथ में जो जुड़े हुए एंगल्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? इसको हिंदी में तिर्यक रेखा कहते हैं। अगर दो या अधिक लाइन का कोई सेट हो, जैसे यहाँ पर हमने दो लाइन बनाई हुई है, एक लाइन L है और एक लाइन M है। ऐसे और भी लाइनें हो सकती हैं, जैसे ये चार लाइन का सेट हो और उनको एक लाइन इंटरसेक्ट करे, उसको हम ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा कहते हैं। तो फिगर बना हुआ है, इसमें L और M लाइन का एक सेट है और इसको N लाइन इंटरसेक्ट करती है। कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करती है? पॉइंट O पर और पॉइंट P पर। ये लाइन N, ये वाली लाइन N, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल होने के लिए जरूरी है कि दो या अधिक लाइनों को इंटरसेक्ट करे। तो जब ये काटती है, दो पॉइंट पर काटा, O पॉइंट पर काटा, तो यहाँ चार एंगल बन गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। और इसी ट्रांसवर्सल लाइन ने जब M को काटा P पॉइंट पर, तो चार पॉइंट बन गए, चार एंगल बन गए, 5, 6, 7 और 8। तो ये एंगल ट्रांसवर्सल ने बनाए। चलिए इन एंगल्स के नाम देखते हैं। पहला है इंटरनल एंगल। जो सेट ऑफ लाइंस के बीच में बने, L और M के अंदर जो स्पेस है उनमें जो एंगल बने उनको इंटरनल एंगल कहते हैं। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 and angle 6 are internal angles। चारों इंटरनल एंगल को दो पेयर में बांट सकते हैं, जिन्हें कहते हैं इंटरनल अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 5 ये अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल हैं 3 और 5, क्योंकि 3 ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है और L से नीचे है, 5 ट्रांसवर्सल लाइन से राइट में है और M से ऊपर है। इसी तरीके से एंगल 4 एंड एंगल 6 ये भी अल्टरनेट एंगल है। L और M जो लाइन है इसके अंदर हैं, इसलिए ये इंटरनल हुए। और अल्टरनेट कौन से हुए? 3 और 5, 6 और 4। अब तीसरा एक्सटर्नल एंगल। इसको हिंदी में कहेंगे बहिष्कोण। बाहर जो कोण बने हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर, बहिष्कोण जो सेट ऑफ लाइन से बाहर हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटर्नल एंगल।
जो हमारा सेट ऑफ लाइंस है एल और एम, इनके बाहर की तरफ जो एंगल बने हैं उनको हम एक्सटर्नल एंगल कहेंगे। जैसे इंटरनल एंगल का अल्टरनेट हुआ था, ऐसे ही एक्सटर्नल एंगल का भी अल्टरनेट होता है। एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 एंड इसका अल्टरनेट कौन होगा? ये ट्रांसवर्सल से राइट में है और एल से ऊपर है, तो इसका अल्टरनेट होगा ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और एम से नीचे, तो एंगल 7 आर अल्टरनेट एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 8 ये भी अल्टरनेट एंगल हैं। तो टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें पांचवें तरह का जो पेयर ऑफ एंगल है वो है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में कहते हैं संगत कोण। संगत कोण का मतलब या करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हुआ सिमिलरली सिचुएटेड एंगल। एंगल 1 को देखें तो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के दाहिनी ओर है और सेट ऑफ लाइन के ऊपर है। तो ऐसे ही ट्रांसवर्सल लाइन के दाहिनी ओर और सेट ऑफ लाइन के ऊपर की तरफ एंगल कौन सा है? 5 है। एम के ऊपर, ये था एल के ऊपर, और दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 4 एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी करस्पॉन्डिंग होंगे। इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 सेट बने, 1 5 4 8 2 6 3 एंड 7। अब आते हैं हम, अगर ये लाइन पैरेलल लाइन हो जाए तो क्या होगा। तो अभी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग देखते हैं। ए और बी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जो कभी आपस में ना मिलें, इंटरसेक्ट ना करें, यानी उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। पैरेलल लाइन के बीच में एक समान दूरी हमेशा बनी रहती है। तो ए और बी एक पैरेलल लाइन का पेयर है जिसको टी नाम की एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो टी इज ट्रांसवर्सल, ए एंड बी आर पैरेलल। तो इससे जो इंटरनल एंगल बनते हैं, इससे जो एक्सटर्नल एंगल बनते हैं, इनसे जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं और इनसे जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बार काम आता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल is 180 degree. एंगल
4 एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये इंटरनल एंगल हैं और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हैं। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये इंटरनल एंगल हैं और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में सिचुएटेड हैं। अगर इंटरनल एंगल ऑन वन साइड इज 180 देन द लाइन सेट ऑफ लाइन इज पैरेलल। पैरेलल लाइन होने पर तो इंटरनल एंगल का सम 180 होता ही है, लेकिन अगर 180 सम है तो ये लाइन पैरेलल होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. एंगल 1 इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये 8 एंगल हैं, 4 सेट हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 सेट हुए। 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, अगर पैरेलल लाइन पे बन रहे हैं तो ये इक्वल होंगे। 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये इक्वल होंगे। 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये इक्वल होंगे। 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये इक्वल होंगे। इसका उल्टा भी सही है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो सेट ऑफ लाइंस जो है वो पैरेलल होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। पैरेलल लाइन के केस में अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो सेट ऑफ लाइन पैरेलल होगी। 4 and 6 आर अल्टरनेट। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये तो इंटरनल अल्टरनेट एंगल थे। अब एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये 2 जो है का अल्टरनेट 8 है, 1 का अल्टरनेट 7 और 2 का अल्टरनेट 8। तो ये 3 तरह की प्रॉपर्टी हैं। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये 3 जो प्रॉपर्टी हैं इनको याद कर लीजिए। और इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है कि अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हैं तो सेट ऑफ लाइन पैरेलल होगी, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो सेट ऑफ लाइन पैरेलल होगी, और अगर अंतः कोणों का इंटरनल एंगल्स का सम 180 है तो सेट ऑफ लाइन पैरेलल होगी। आज इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ और भी लोगों को मिले। थैंक यू।